ड्राइवर उसको तन मन धन सबसे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तन मन धन, धन से भी करते हो, तन मन तो कर रही हो, तन मन तो गाइस दिल वालों की दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है। दिल्ली वाला की, मुंबई पैसा वाला की। क्या बोला आपने? दिल्ली दिल वाला की और मुंबई पैसा वाला की। ये तो बिल्कुल है। तो फाइनली अब मैं चल चुकी हूँ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर, जो बगलामुखी माता के धाम के पास निकट से। चलिए वहाँ जाके अब करते हैं दर्शन। ये है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जहाँ पे मैंने बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। मैं दुआ करती हूँ, भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ कि बालाजी की कृपा हम सब पे बनी रहे, समस्त देवताओं की कृपा हम पे बनी रहे। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे ये सफ़र में। देखिए कितना सुनसान इलाका है, और यहाँ मैं आई हूँ बाप ने बालाजी से मिलने। यहाँ पे आवाज़ गूंजती है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। चलिए अब चलती हूँ मैं वापस भैया की तरफ। ऑटो वाले भैया मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली गाइस हो गया सारा मेरा पूरा। अब मैं आई हूँ यहाँ पे बालाजी रेस्टोरेंट में खाना खाने, लंच करने की, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो अब लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करती हूँ। चलो गाइस आज अनलिमिटेड थाली का आनंद लेते हैं। अभी आधा आया है, अभी और भी आएगा गाइस। चलिए खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस हो गया खाना पीना। अब आ रही है मुझे नींद, पता नहीं क्यों, वो तो है ही, हमारा पता है खाना खा के एनर्जी आती है लोगों को, मुझे नींद आती है। चलो अब देखते हो आगे क्या करते हैं। फिलहाल यहाँ से निकल गई, कहीं पहुँचने के कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, इसलिए मैं खा पी के रेस्टोरेंट से निकल गई हूँ। पता नहीं कहाँ पहुँचना, भगवान जाने है। तो गाइस फाइनली मैं फिर से आ गई अपने होटल रूम में, और अब मैं थोड़ी यहाँ पे 2-3 घंटे करूँगी रेस्ट। उसके बाद जाना है मुझे अपने सफ़र में कंटिन्यू करने के लिए, तो उसके लिए मैं कर लेती हूँ अभी आराम। फिर बाद लूँगी थोड़ा सा फ़ोन रील्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं शाम को यहाँ से निकलते हुए। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी, देखो, और नीचे से ऊपर तक पैक, क्योंकि अब मुझे जाना है ठंडे शहर में, अपने शहर में वापस। तो मैं करती हूँ उस होटल को टाटा बाय बाय अलविदा गाइस, तुमने बहुत साथ दिया हमारा, ठीक है। तो यही करूँगी, और अब इसको अलविदा कहने के बाद मैं ऐसा करती हूँ चेकआउट, क्योंकि मैं 2-3 घंटे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर ले लिया था। सुबह तो मैं चेकआउट कर चुकी थी एक बार, लेकिन फिर इशू क्या हुआ कि मैं जल्दी आ गई थी घूम के, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो सो जाती हूँ। फिर 1-2 घंटे लौटने का मुझे अभी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ बाहर की ओर, और थोड़ा सा हल्का फुल्का शॉपिंग का सामान बचा, उसको लेने के बाद इस शहर उज्जैन हवा महाराजा की नगरी को करती हूँ अलविदा। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द मैं दोबारा आऊँगी, जब मेरे बाल जितने बोलेंगे उसके बाद मैं मांगूंगी रिवर्स, यानी कि 2 बार का जो होते हैं कि एक ज़िंदगी में मुझे 2 बार हर ज्योतिर्लिंग कवर करने का सपना साकार करूँगी। तब तक के लिए बाय गाइस। चलिए अब मिलते हैं आपसे रोड में, क्या ही दिखाऊंगी रोड में, अब घर पे आके मिलते हैं आपसे हल्द्वानी में। ओके बाय। तो गाइस फाइनली मैं टूर एंड ट्रैवल्स पास पहुंच चुकी हूँ, और मेरी जो गाड़ी है वो है 615 की गाड़ी लग चुकी है। मैंने रख दिया सामान, थोड़ा सा मैं कुछ खा लेती हूँ और रास्ते में खाने की पैकिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जाके मैं सबको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है और सफ़र थोड़ा लंबा है। तो बताऊँगी आपको कैसी बस है, आपको दिखाऊंगी कैसा एक्सपीरियंस है मेरा बस में ट्रैवल करने का। क्योंकि मेरा कब से मन कर रहा था कि ट्रेन में ट्रैवल करके तो देख लिया, तो उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन अब बस का ट्रैवल देखते कैसा होता है। गाइस फाइनली इतने संघर्ष के बाद बस आ गई है। अब मैं जाती हूँ बस के अंदर। बहुत संघर्ष किया है इस बस में चलने के लिए मैंने। फाइनली है मेरी सीट, मैं पहुंच गई हूँ बस में। चलो बस में चलने के बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। चलो भाई फाइनली मेरी सीट हो गई है, तो मैं बैठ गई हूँ सीट में। अब चलते हैं सफ़र में आगे की तरफ। पीछे चला ऊपर से एसी मस्त, तो गजरा से बैठ गई हूँ। अब चलते हैं आगे सफ़र में कंटिन्यू करते हुए, फिर आपसे मिलते हैं। अब तो हम जा रहे सोने। गुड नाइट, शिवरात्रि। अब मिलते हैं आपसे दिल्ली शहर में, तब तक के लिए लोगों को खूब सारा प्यार। तो अब मैं बस के अंदर बैठ गई हूँ, थोड़ी देर में ऐसी नज़ारे देखती हूँ, फिर सो जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय गाइज़। आज मैं लूँगी बस के मज़े, बस का आनंद। इस बस का बस एक फ़ायदा है कि यहाँ पे मतलब बस सीट्स भी अच्छे, कंफर्टेबल है ना, लाइटिंग वगैरह एलईडी के मजे लो, गाने सुनो मस्त करके, कैबिन्स कंपार्टमेंट्स अच्छे दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दिस बस। तो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड है कि मैं भर भर के कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स कुरकुरे खा सकती हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि बसेस में जनरली इशू आता है कि भाई वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन आजकल जो ये बिज़नेस क्लास बसेस है, तो अच्छे टूर एंड ट्रैवल्स अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको बस के अंदर ही आपको वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। तो अब चलिए देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, आपको सुबह बताती हूँ। चलो कि मैंने ट्रेन कैंसिल करके बस से जो आज जाने का फ़ैसला लिया, क्या वो फ़ैसला अच्छा था कि नहीं। तो गाइस मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई या कब लुढ़क गई बस में, कि बहुत ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल करते करते। तो अभी हो चुकी है यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग। बस का सफ़र सच बताऊँ तो ट्रेन से काफ़ी अच्छा था, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, और ड्राइवर मैंने काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाई। और इस बस की खासियत ये है कि ये आपको मतलब टाइम पे छोड़ देती है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक देखते हुए शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वो ऑन टाइम आई है।
तो ऐसा 15-20 मिनट्स का अंतर आया था। तो मैंने जो ट्रैवल किया जिस बस से वो है गजराज ट्रैवल्स। इसकी फैसिलिटीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी, हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनसे इंटरेक्ट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सोई भी थक गई हूँ। बस तो काफ़ी कंफर्टेबल इनफ थी, लेकिन मेरी थक गए बुरे हाल है। अब पता नहीं मेरा आगे का ट्रैवल कैसे होगा, कैसे बीतेगा। मैं सोची ट्रेन कर लेती हूँ, लेकिन ट्रेन का टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए कोई नहीं, मैं आपसे चल दूसरे सफ़र में। अभी ना वैसे बहुत सारे सफ़र पूरे करने हैं, ये तो पहला सफ़र ही है जब मैं 2 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ इस साल भगवान केदारनाथ बुला ले और 4 धाम यात्रा पूरी कर दूँ, बस। वो भी किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं होगा। यहाँ बहुत ठंड है, आपने कहा था कि उज्जैन में बहुत गर्म थी, यहाँ बहुत ठंड हो रही है। अभी आगे देखिए सूझ के हाल ख़राब है, कोई बात नहीं, चलता है गाइस, इतना तो आई कैन मैनेज। बाकी यहाँ से देखूँगी, फिर ओला उबर करती हूँ, क्योंकि मेट्रो में जाने के बाद शुरू से मन नहीं कर रहा है। तो देखिए कब तक ये बस रुकती है, कहाँ जाती हूँ। भूख भी बहुत लग रही है, कल रात को खाना मैंने पैक करा लिया था, ट्रेन में खा लिया था। और जो लुढ़की ना मैं उसके बाद गाइस, मेरे को खुद नहीं पता, मेरी आत्मा जो भी सो गई थी कल तो। और लेकिन एक इशू हो गया कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो मैं अपने फ़ोन को चार्ज करके उसके बाद मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अभी हो गई है मॉर्निंग और मैं पहुंच चुकी हूँ करोल बाग दिल्ली तक। तो मेरा जो रात का सफ़र था ट्रेन जो गई थी बस में, काफ़ी अच्छा था। तो मेरे को जो ट्रेन कैंसिल करके बस में जाने का वो सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बस के बारे में क्या है, कैसे। बस की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी और बहुत अच्छी नींद आई मुझे, सबसे बड़ी बात जिसकी ज़रूरत थी। तो अब मैं आपको बस के स्टाफ से मिलाऊँगी, उससे पहले मैं आपको बस का व्यू और इंटीरियर दिखा देती हूँ। तो गाइस जो बस है, ये यहाँ पे ड्राइवर भैया बिजी हैं गाड़ी चलाने में, जिनने हमें सकुशल पहुँचा दिया है दिल्ली के शहर उज्जैन से। और ये भैया यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं यहाँ वेल्लो की तरह ब्लॉग बना रही हूँ। आप कहीं गिर न जाओगे? क्या? आप कहीं गिर न जाओगे? नहीं, मैं गिरूँगी नहीं, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। ये तो सीधी रोड है, रानीखेत में रोड है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए? 10 साल हो गए। तो आप गजराज ट्रेवल्स में या कहीं पहले? गजराज में, ये हमारे रिलेशन में, मतलब अच्छा। की गाड़ी। नहीं, मैं अशोक से भी आई थी, उसमें तो बड़ा हालत खराब, उन्होंने ऐसे ब्रेक लगाई कि पूछो मत, ट्रेन ही उड़ गई। तो गजराज का तो सफ़र काफ़ी सही है। हम भी गजराज ट्रैवल्स को तन मन धन सबसे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तन मन धन से भी करते हो? तन मन तो हम कर ही रहे हो। तन मन तो शरीर अपना लगा ही रखा है चलाने में, लंबा ट्रैवल। धन से भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया है फिर तो अभी हम कहाँ पहुँचे, क्या आप हमें बता सकते हैं? अभी अपन करोल बाग फैज रोड पे चल रहे हैं। अच्छा, आपने गजराज ट्रैवल्स में सफ़र किया, आपको कैसा महसूस किया, फीलिंग आई? हमें तो बहुत बढ़िया लगा, वही तो बता रही हूँ, काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी, हर एक चीज़ काफ़ी सेट थी। नहीं, आपने अशोक में भी सफ़र किया? अशोक में वो सफ़र जो करना था वो मेरी ज़िंदगी का इतना अच्छा सफ़र था कि उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि जैसे हम बसेस में इसलिए प्रेफर नहीं करते कि वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं होती बस में। इसमें वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि वॉशरूम होना कोई बड़ी बात तो आजकल नहीं है, कि एडवांसमेंट जैसे से हो रहा है देश का, उस हिसाब से लोग फिर से आ गए हम गाइस जाम में। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? बता रहे हैं ना, ये की बात है। अच्छा, ये दो जिसमें एक जान तो नहीं हो रहा कहीं आपके साथ कि एक जना बोलेगा? कोई बात नहीं, एक ही बात। चलिए बोलो। चलिए, इनने अब सबसे आगे रखा है सबसे बड़े शिव, जो पूरे दुनिया के संचालक हैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो गाइस, दिल वालों की दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है। दिल्ली दिल वाला की, मुंबई पैसा वाला की। क्या बोला आपने? दिल्ली दिल वाला की और मुंबई पैसा वाला की। ये तो बिल्कुल है। तो आपने अगले चलाई क्या पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी, या आपने भी चलाई? रात में मैंने चलाई। अच्छा, 2 लोग आप चेंज करते रहते होंगे। आपको कितना टाइम हो गया गजराज ट्रैवल्स में? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, इनको 10 साल हो गए। तो ये है गाइस मेरी कुछ बस पीछे से गजराज ट्रैवल्स, यहाँ मेरी सीट थी ऑलरेडी, अब मैंने खाली कर ली है। तो काफ़ी बढ़िया करके मैंने फ़ोन वोन चलाया, वो किया। सामान मेरा भी यहीं पड़ा हुआ है, मेरा स्टॉप जाने में टाइम है। तो यहाँ से आगे जाकर हम इस बस में जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया सफ़र लग रहा है। आगे आने वाले टाइम पर हम गजराज ट्रैवल से ही दोबारा उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर, अगर बाबा ने बुलाया तो। से जरूर संपर्क करें। कहाँ जाने के लिए? सफ़र करने के लिए उज्जैन है अपनी, मतलब गजराज की सेवा है, वो गुजरात में है, राजस्थान में है, गुजरात में भी है। ये हमारे देव जी बताएंगे कहाँ फैसिलिटीज़ आप बताएंगे? मैडम हमारी दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली इंदौर, अच्छा, दिल्ली जोधपुर। तो दिल्ली से गुजरात है मतलब आपके दिल्ली से पास? गुजरात। तो उसका टाइमिंग क्या है? उसका 4:30 बजे यहाँ से। दिल्ली से 4:30 बजे शाम को चलेगी या सुबह? हाँ, और वहाँ कितने छोड़ेगी? वहाँ सुबह 9 बजे। चलिए, ये तो सही है टाइम।
फैसिलिटीज तो बिफोर सारी रूट की गाड़ियाँ बिफोर ही टाइम पे है। अच्छा, तो मॉर्निंग की गाड़ी नहीं चलती ना आपके? मॉर्निंग सारी शाम को ही चलती होंगी। और इस बस में आप ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा है कि 2 बार एक बस रुकती है, एक बार शाम को खाने के लिए। एक बार नाइट में रुकेगी, एक बार सुबह रुकेगी। चलिए बढ़िया है। तो चलिए गाइस, इसको ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, वरना अशोक वालों ने तो भाई अच्छे से हमारी ले रखी थी। उसमें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अशोक में आप कतई ना जाएँ, उनके ब्रेक ऐसे लगते हैं कि आपको सीधे स्वर्ग के द्वार भी वो पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ के देखते हुए और सब कुछ देखते हुए काफ़ी बढ़िया रहा। तो मैं होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसको डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस फाइनली बस का सफ़र ख़त्म करके मैंने कर लिया ऑटो, और मैं ऑटो से जा रही हूँ आगे बाहर आनंद विहार, जहाँ से मुझे पकड़नी है हल्द्वानी की बस। तो चलो मैं ऐसे चलती हूँ आगे के सफ़र। मैंने सारा बहुत सा सामान वगैरह से मैंने कहा कि ओला उबर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना तो अब मैं चल पड़ी हूँ आगे के सफ़र की और अब सीधे ये व्लॉग एंड होगा हल्द्वानी जाके, क्योंकि हल्द्वानी में मेरा होगा स्टे और घर जाके मिलूंगी घर वालों से। तो चलिए इस ब्लॉग के लिए आज मतलब इस ब्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हल्द्वानी में। तो गाइस फाइनली ऑटो करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ आनंद विहार बस स्टेशन। यहाँ से देखती हूँ कोई बस मिलती है तो उसके बाद आपसे बस में कनेक्ट करती हूँ। ये लगेज बहुत ज़्यादा है तो ब्लॉग कंटिन्यू करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ठंडे से हाल खराब है गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने कर लिया। तो गाइस अभी गाड़ी रुके खाने के लिए, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो सोच पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आपसे क्या मिलती हूँ, फिर हलवाई जाके मिलती हूँ। आपकी देखो ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है गाइस, बहुत गंदा हालत, थक गई हूँ ट्रैवल करने की खुशी में, सब कुछ पोपट हो गया मेरा। तो गाइस फाइनली पहुँच चुकी हूँ हल्द्वानी अपने शहर। अब यहाँ आ रहा है मुझे मेरा भाई लेने, या मुझे ऑटो करना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे भाई आता है मैं घर पहुँचती हूँ, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ हल्द्वानी वापस अपने शहर में। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट ट्रिप पर जब मैं भी बनाऊँगी। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो खूब सारा उसको प्यार दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो गाइस फाइनली इतना संघर्ष के बाद 4 बार पापा की गाली खाने के बाद ये मुझे लेने आया है। हेलो गाइस, आई एम बैक ऑन द चैनल। इसने मुझे 10 मिनट वेट कराया, मैं पैदल आई हूँ वहाँ से ट्रॉली खींचते हुए। गाइस इसका आने का मतलब क्या बनता है? सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है, मुझे तो मीठा भी नहीं था, मैं तो थकान का फल मीठा भी नहीं दिख रहा गाइस। चलो अब मैं चलती हूँ यहाँ से अपने घर की तरफ, और फाइनली घर पहुँची गई फिर हल्द्वानी। अब आपको आगे तो कुछ ऐसा स्पेशल दिखाने को, तो आपसे मिलती हूँ अब फिर जल्द जब मैं बनाऊँगी एक नया व्लॉग। चलिए ओके बाय, टेक केयर। So guys, thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like, share, subscribe channel if you like the content. अब मैं पहुँचूंगी हल्द्वानी, अब मैं करती हूँ रेस्ट। मिलते हैं आपसे जल्द एक नए व्लॉग के साथ।